Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel. So we are back with a new topic, that is journal. This is very important and basic topic of accounting. What is journal? एक brief में तो हमने already discuss किया था journal के बारे में. Now in detail we are going to start this chapter. So journal is basically a book of prime entries. जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज. जो भी अकाउंटिंग की एंट्रीज होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं किस बुक में? जर्नल में. जिस भी बुक में हम उसे रिकॉर्ड करते हैं, ओरिजिनल एंट्रीज को, बिजनेस ट्रांजैक्शंस जिसमें होती हैं उनको हम सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम बोलते हैं जर्नल. ठीक है. जर्नल एक फ्रेंच वर्ड से बना है, JOUR, जिसका मतलब होता है डे. ठीक है. तो डे टू डे बेसिस पे जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन ट्रांजैक्शंस को मॉनेटरी टर्म, जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको हम जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसे हम बोलते हैं जर्नल. ठीक है. तो सबसे पहले जर्नल में जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होती हैं. क्रोनोलॉजिकल मींस सीरियल वाइज. ठीक है. डेट वाइज, एक सीक्वेंस में उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, डेट वाइज हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है. तो जर्नल के फीचर्स क्या है? नंबर 1, दिस इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज. ठीक है. ट्रांजैक्शंस जैसे ही अक्कर होती हैं, हम एक्सपोर्टिव डॉक्यूमेंट उनका जो होता है, जैसे वाउचर्स वगैरह हो गए, उसके बेसिस पे हम जिस बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसे हम बोलते हैं जर्नल. ठीक है. डे टू डे बुक होती है, डे टू डे बेसिस पे हम इसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है. जो जर्नल है दैट इज सबॉर्डिनेट टू द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग. जर्नल जो है दैट इज सबॉर्डिनेट टू द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग. प्रिंसिपल बुक होती है लेजर. ठीक है. तो जर्नल उसका सबॉर्डिनेट है, मतलब हम पोस्टिंग करते हैं अगर पहले हमने रिकॉर्ड की होती है. वो हम फर्दर जब चैप्टर करेंगे आपको इस पॉइंट की और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी. इट इज सबॉर्डिनेट टू लेजर मींस लेजर को बनाने में हेल्प हमें जो डॉक्यूमेंट जो बुक करती है वो जर्नल करती है. पहले हम रिकॉर्ड करते हैं, देन हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. अगर आपने प्रीवियस क्लासेस देखी हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा इस चीज के बारे में, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि जर्नल के बाद लेजर बनती है. तो जर्नल में हम रिकॉर्डिंग करते हैं, लेजर में हम पोस्टिंग करते हैं. तो जो भी पोस्टिंग्स होती हैं वो जर्नल का रेफरेंस लेके ही हम पोस्टिंग्स करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज, इसमें हम ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मींस इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस. ठीक है. उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं. जनरल जो है, नेक्स्ट फीचर इसका क्या है कि हमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस की कंप्लीट डिटेल बताता है. ठीक है. इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है. डेबिट एस्पेक्ट को भी रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट एस्पेक्ट को भी रिकॉर्ड किया जाता है. तो इसकी वजह से एक एक्यूरेसी रहती है. ठीक है. हमने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में देखा था ना, डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट. तो एक अर्थमेटिक एक्यूरेसी का भी इस बुक से पता चल जाता है हमें. ठीक है. तो जर्नल में हम जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. कई बार आपको सीएस के एग्जाम्स में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ जाता है और अदरवाइज भी एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है. नरेशन. जर्नल में हम जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, हम नीचे उसका एक नरेशन देते हैं. ठीक है. नरेशन मींस ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन. ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन. ठीक है. उसे हम क्या बोलते हैं? नरेशन. तो हम जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, हम नीचे उसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हमने किस चीज के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है. ठीक है. एक अंडरस्टैंडिंग के लिए. उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है फॉर्मेट ऑफ जर्नल. रूल्स को 1 मिनट के लिए इग्नोर करो, हम वापस रूल्स पे आएंगे. यहाँ पे आ जाओ. फॉर्मेट ऑफ जर्नल, कैसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं. ठीक है. सबसे पहले डेट या सीरियल नंबर,
नेक्स्ट इज पर्टिकुलर्स, नेक्स्ट इज ledger folio, next is debit and next is क्रेडिट। डेबिट को हम DR से डिनोट करते हैं, क्रेडिट को हम CR से डिनोट करते हैं, ठीक है, इन रुपीस। ओके, और यहाँ पे ब्रैकेट में हम बीइंग से, ज्यादा नरेशन देना इजी होता है बीइंग से स्टार्ट करके, बीइंग से स्टार्ट करके हम नरेशन देते हैं। जो हम क्वेश्चन करेंगे यू विल अंडरस्टैंड दिस मोर। ओके, तो जर्नल में जो भी डेबिट की चीजें होती हैं और जो भी क्रेडिट की चीजें होती हैं, दोनों को हम रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करने के लिए हम टू का यूज करते हैं। क्रेडिट एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं, ठीक है। अभी मैं कोई ट्रांजेक्शन करके आपको नहीं दिखाऊंगी बिकॉज आपको क्लियर नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में हम देखो, सबसे पहले तो डेट आ जाती है फर्स्ट कॉलम में। तो टॉप मोस्ट में आप फर्स्ट कॉलम में आप डेट, मतलब जिस भी ट्रांजेक्शन को आपका जिस भी डेट को आपकी ट्रांजैक्शन अकर होती है उसको आप रिकॉर्ड करते हो। बट सबसे फर्स्ट एंड प्राइम रूल क्या होता है कि डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मींस इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे 1 जैन, देन 15 जैन को कोई हो गई, देन 25 जैन को हो गई। तो एक डेट वाइज आप सीरियल ऑर्डर में उन ट्रांजैक्शंस को वैसे के वैसे रिकॉर्ड करोगे। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में क्या आ जाता है? जो आप अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करते हो, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हो कि ट्रांजैक्शन में कौन कौन से हेड्स हैं और किस ट्रांजैक्शन को आपने रिकॉर्ड करना है। जैसे अगर आपका आ गया सपोज परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश, तो इसमें एक तो मशीन, ये ट्रांजैक्शन मान लो हुई, एक तो मशीन का अकाउंट आ गया, एक कैश का अकाउंट आ गया, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स में आप आइडेंटिफाई करते हो कि कौन कौन से हेड्स जो है वो आपके आएंगे और कौन सा हेड आपका डेबिट होगा, कौन सा हेड आपका क्रेडिट होगा। जो भी हेड क्रेडिट होगा उसको हम 2 से डिनोट करेंगे। जैसे मशीनरी अकाउंट, अभी मैं, आप समझो मत, सिर्फ ये चीज देखो कि इसकी एंट्री होगी ये, मैं अभी समझाऊंगी नहीं आपको। यहाँ पे मशीनरी आ रही है हमारे बिजनेस में, मशीनरी अकाउंट को डेबिट ऐसे करते हैं, नीचे 2 कैश जा रहा है, कैश को क्रेडिट करने के लिए थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस देते हैं, हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हैं, ठीक है। देन हम क्रेडिट वाले एस्पेक्ट को 2 से डिनोट करते हैं, 2 कैश। दिस इज क्लियर। तो इस तरह से आपकी ट्रांजेक्शंस जो है वो पर्टिकुलर में रिकॉर्ड होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है LF। LF मीन्स लेजर फॉलियो। अच्छा, इसके साथ ही आप नरेशन भी कर लो चाहे, चलो इसके बाद बताती हूँ, नरेशन का मैं बताना भूल गई आपको। नेक्स्ट इज लेजर फोलियो। लेजर फोलियो बेसिकली होते हैं पेज नंबर्स, पेज नंबर्स। फिलहाल जर्नल बनाते टाइम तो हम लेजर फोलियोस को ब्लैंक ही छोड़ते हैं, बट जैसे जैसे इन ट्रांजैक्शन की हम पोस्टिंग करते जाएंगे तो जिस पेज पे, जैसे मशीनरी का अकाउंट लेजर के जिस पेज पे रिकॉर्ड होगा वो यहाँ पे लेजर फोलियो में वो पेज नंबर आ जाएगा। जिस पेज पे कैश की पोस्टिंग हुई होगी वो लेजर फोलियो में लेजर का वो वाला पेज आ जाएगा, ठीक है। तो लेजर फोलियो पेज नंबर्स होते हैं, जर्नल बनाते टाइम हम उनको ब्लैंक ही छोड़ते हैं, ठीक है। तो सारी ट्रांजेक्शन को हम जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद लेजर में लेके जाते हैं ना, तो जर्नल और लेजर दोनों रिलेटेड ही होते हैं बेसिकली। जर्नल सबऑर्डिनेट होता है मेन डॉक्यूमेंट जो लेजर हमारा बनता है उसके लिए, तो जर्नल के रेफरेंस से ही लेजर्स बनती हैं। जिस भी अकाउंट को हम जर्नल में लिखते हैं उस अकाउंट की पोस्टिंग लेजर में होती है, इसलिए उसका पेज नंबर वहां पे आ जाता है, ठीक है। तो हर एक ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट होता है उसका डेबिट एस्पेक्ट, सेकंड इज क्रेडिट एस्पेक्ट। तो इन दोनों एस्पेक्ट्स में हम उस अमाउंट को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। एंड डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, ये हमने डबल एंट्री सिस्टम में भी पढ़ा था।
और यहाँ पे भी वही चीज अप्लाई होगी। नेक्स्ट हमारा जो एक चीज इसमें रह गई पूरे कंसेप्ट में, दैट इज नरेशन। तो नरेशन मैंने आपको पहले भी बता दिया, दिस इज द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। ठीक है, कि एक आइडिया हो जाता है कि आप जर्नल में जो भी रिकॉर्ड कर रहे हो वो आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है, टू हैव एन आइडिया अबाउट द ट्रांजेक्शन हम एक नरेशन जो है वो देते हैं। वो बीइंग से भी स्टार्ट हो सकती है और फोर से भी स्टार्ट हो सकती है, बट ज्यादा इजी जो वे रहता है रिकॉर्ड करने का वो बीइंग रहता है। ठीक है, हम बीइंग से ही उस चीज को, जैसे यहाँ पे मशीनरी टू कैश मैंने एंट्री रिकॉर्ड की तो मेरी नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर द बिजनेस। ठीक है, बीइंग वर्ड आगे लग गया। उसके बाद आपने नॉर्मली जो भी आपको ट्रांजेक्शन में आया हुआ है, परचेज मशीनरी आया तो बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर द बिजनेस, ये आपकी नरेशन आ जाएगी। और नरेशन देनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अगर जर्नल एंट्री आपकी कोई भी आती है तो नरेशन देना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेशन के बिना आपकी जर्नल एंट्री जो है वो इनकम्प्लीट मानी जाती है और एग्जाम में आपको मार्क्स भी उसके कंप्लीट नहीं मिलते। ओके, इज दिस क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट करेंगे जर्नल के एडवांटेजेस क्या है। जो हम एक बुक के बारे में पढ़ रहे हैं जर्नल, उसके एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही है, बिकॉज हम सारी ट्रांजेक्शन्स को मेमोराइज नहीं कर सकते, तो फर्स्ट एडवांटेज उसका ये है कि ट्रांजेक्शन्स जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं वो हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और हमारे लिए रिमेम्बर करना उसको इजी हो जाता है। सेकेंड उसका एडवांटेज ये है कि ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड विद एन एक्सप्लेनेशन विद नरेशन। तो एक्सप्लेनेशन के साथ आता है तो अंडरस्टैंडिंग भी हमारी इजी हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि डबल एंट्री सिस्टम का जो रूल है, ऑल डेबिट मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट, वो जर्नल में फॉलो किया जाता है। ठीक है, जर्नल बनाते टाइम उस रूल को फॉलो किया जाता है, तो इंश्योर करता है कि डबल एंट्री सिस्टम के जो रूल्स हैं वो फॉलो हुए हैं, वो जर्नल में इंश्योर होते हैं। नेक्स्ट इज एविडेंस, जर्नल को हम एज अ प्रूफ एज अ एविडेंस कंसिडर करते हैं, क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन्स जो भी इसमें रिकॉर्ड होती हैं वो हम एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के बेसिस पे उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो जो भी ट्रांजेक्शन्स हमें जब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ रिकॉर्ड होती हैं तो हमारे पास एक प्रूफ है कि ये ट्रांजेक्शन हमारी अकर हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज अर्थमेटिक एरर्स, जो भी होंगे वो हमारे इसमें से हमें पता चल जाएंगे। वी कैन डिटेक्ट द अर्थमेटिक एरर्स बिकॉज डेबिट्स आर ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, और अगर डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच नहीं होता तो इट मीन्स देयर इज सम एरर। ठीक है, तो उन एरर्स को डिटेक्शन में हेल्प करता है हमें जर्नल। सो दिस इज द एडवांटेज। ठीक है, दिस इज अ सबऑर्डिनेट फॉर the ledger for the primary major document for the main document। so ये भी इसका एडवांटेज है कि हमें लेजर बनाने में हेल्प कौन करता है, जर्नल करता है। ठीक है, और हमें सारी ट्रांजेक्शन्स के बैलेंसेस जो हैं वो यहाँ से पता चल जाते हैं। ठीक है, कि कितनी मशीनरी आई, कितनी अमाउंट की आई, तो ये सारे जर्नल के एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ जर्नल, जर्नल के लिमिटेशंस क्या हैं। नंबर 1 टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस क्यों है कि हर एक ट्रांजेक्शन को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसमें कौन कौन से हेड्स आए वो आपको देखने पड़ते हैं, देन उसकी रिकॉर्डिंग होती है, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। नंबर 2 दिस इज डिफिकल्ट टू लोकेट द ट्रांजेक्शन, मतलब क्योंकि हमने तो हमारे पास एक ही वे है ना इसको देखने का ट्रांजेक्शन को, कि अगर हमें डेट पता है, अगर हमें किसी भी ट्रांजैक्शन की डेट पता है तभी हम उसे लोकेट कर सकते हैं, अदरवाइज हमें ट्रांजैक्शन को लोकेट करना, फाइंड आउट करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक ही वे है जिससे हमें पता चल सकता है कि हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो अकर हुई। जैसे मैंने मशीनरी परचेज की इन द मंथ ऑफ अप्रैल ऑन 25th अप्रैल सपोज, तो मुझे अगर याद है 25th अप्रैल, तभी मैं उस मंथ में जाके उस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई लोकेट कर सकती हूँ, अदरवाइज मेरे लिए उसे फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो जाएगा if I don't have an idea about the date of the transaction. Next is daily cash balance not possible. Cash मतलब डेली आप बैलेंसेस निकाल सकते जर्नल के लिए, उसके लिए आपको एक सेपरेट बुक मेंटेन करनी पड़ती है जिसमें हम पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, उससे हमें बैलेंसेस पता चलते हैं, जर्नल में हमें बैलेंसेस नहीं पता चलते। और लास्ट इसका लिमिटेशन हम क्या बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा बल्कि हो जाते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो इसके बहुत ज्यादा बुक्स मेंटेन करनी पड़ती हैं और बहुत ज्यादा बल्कि हो जाता है हमारे लिए। इज दिस क्लियर? So these were the limitations of journal. Next आते हैं हमारे steps in journalizing. ये बच्चे जब आप पूरी
एक बार समझ गए ना पूरे जर्नल को, तो इन चीजों को आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपको बाय डिफॉल्ट ही उन सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। तो स्टेप सबसे पहले तो क्या आता है, जैसे मैंने अभी इसी एग्जांपल यही चीज की एग्जांपल ही, परचेज मशीनरी फॉर कैश। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से हेड्स आपके ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे मशीनरी इन्वॉल्व हो रहा है, सेकेंड नंबर पे कैश इन्वॉल्व हो रहा है। तो सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई द अकाउंट्स दैट आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि कौन से अकाउंट्स आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। देन सेकेंड नंबर पे आपको उसका नेचर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, नेचर कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अकाउंट्स जो भी हमारे अकाउंट्स होते हैं उनके कुछ क्लासिफिकेशंस होती हैं कि वो रियल अकाउंट है, वो नॉमिनल अकाउंट है, या वो पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द अकाउंट बेसिकली। जैसे कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, क्योंकि जिस तरह की उसकी नेचर होगी वही रूल जो है वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको हेड्स देखने पड़ेंगे, सेकेंड नंबर पे आपको नेचर आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, थर्ड नंबर पे आपको देखना पड़ेगा कि विच रूल इज एप्लीकेबल ऑन इट। नेचर का पता चल गया, देन नेक्स्ट हमें आता है रूल कौन सा एप्लीकेबल होगा। बच्चे जब मैं आपको रूल्स के बारे में बता दूंगी ना, तो आपको ये सारे स्टेप्स ऐसे ही मेमोराइज हो जाएंगे, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज हम क्वेश्चन ही इस वे से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप हेड्स का पता होना जरूरी है। ठीक है, हेड्स कौन से हैं। सेकेंड नंबर पे हमने क्या बोला, नेचर, रियल अकाउंट है, नॉमिनल है, या वो पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, देन थर्ड नंबर पे आ जाता है कि विच रूल विल बी एप्लीकेबल ऑन इट। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आपको डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड होती है कि ट्रांजेक्शन किस डेट को अकर हुई। ठीक है, देन नेक्स्ट डेबिट कौन से को करना है, क्रेडिट कौन से को करना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट नरेशन देनी होती है आपने, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। उसके बाद वही सेम जो फॉर्मेट है ना, उसी फॉर्मेट में हम देखेंगे। देन लेजर फोलियो जो है वो हम ब्लैंक छोड़ते हैं इसमें। तो स्टेप तो नेक्स्ट यही हो जाता है कि लेजर फोलियो कॉलम जो है हम वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और लास्ट हमारे पास आता है कि हमारी कुछ ट्रांजेक्शंस होती हैं जो नॉर्मल होती हैं, कुछ होती हैं कंपाउंड एंट्रीज। इस पे भी शॉर्ट नोट आ जाता है। कंपाउंड एंट्रीज, तो कंपाउंड एंट्रीज कौन सी होती हैं, एनी ट्रांजेक्शन विच हैव मोर देन वन डेबिट और मोर देन वन क्रेडिट। किसी भी ट्रांजेक्शन की जिसकी एक से ज्यादा डेबिट है या एक से ज्यादा क्रेडिट है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। ठीक है, जैसे यहाँ पे मशीनरी परचेज की थी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट दो। ठीक है, एक ही डेबिट है एक ही क्रेडिट है, ये तो होगी एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन, सिंपल ट्रांजेक्शन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और एक हमारे पास आती है कंपाउंड ट्रांजेक्शन, कंपाउंड एंट्री कह लो या कंपाउंड ट्रांजेक्शन कह लो। ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा डेबिट है या एक से ज्यादा क्रेडिट है। जैसे टू वाली साइड पे दो चीजें आ गई, टू दिस और डेबिट एक चीज हो रही है डेबिटेड, या फिर ये चीज भी डेबिटेड ये चीज भी डेबिटेड, टू अलग चीज हो रही है। ठीक है, तो एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट अगर किसी भी ट्रांजेक्शन्स में होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। इज दिस क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सभी को। नेक्स्ट बच्चे हम करेंगे रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। सो टिल नाउ हमने जर्नल की थ्योरी कर ली है। होपफुली एक आधे लेक्चर के बाद हम जर्नल के प्रैक्टिकल्स जो हैं वो स्टार्ट कर देंगे। मेन हमारे पास रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम रह गए। आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट क्लास। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर and subscribe the channel if you have not subscribed it yet, and share it with your friends. Thank you so much. Bye. Take care.